माघ माह की पूर्णिमा का खास महत्व माना गया है। इस बार यह पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार 2024 को रहेगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा के साथ ही साथ माता लक्ष्मी की आराधना करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है, जो कि विशेष ही महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी को दोपहर 3:33 पर प्रारंभ होकर 24 फरवरी को शाम 5:59 पर समाप्त होगी। तीर्थराज प्रयाग में महापूर्णिमा के दिन माघ मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूर्णिमा के महत्व के बारे में और सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें, जिससे कि प्रभु की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, माघ मास या फिर माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का बहुत महत्व माना गया है। संगम नहीं तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, शिप्रा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दान और फिर सत्संग करना चाहिए। माना जाता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुण्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बेहद शुभ माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष ही महत्व है। पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पीपल के पेड़ में से अपना वास छोड़ देते हैं और माता लक्ष्मी पूर्णिमा की प्रारंभ तिथि से समापन तक पीपल के पेड़ में अकेले निवास करती है। ऐसे में इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना साक्षात माता लक्ष्मी की पूजा करने के समान माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन लाभ के योग भी बनते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। माघ पूर्णिमा के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ की पूजा की जाए और इसकी परिक्रमा लगाई जाए तो माता लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए अब सुन लेते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। वाल्मीकि रामायण में सत्य के अलौकिक प्रभाव को दर्शाने वाला एक उदाहरण है। जानकी जी को बचाने के प्रयास में रावण के भीषण प्रहारों से शत विशत एवं मृणासन जटायु को देखकर श्री राम दुखी हो जाते हैं और वो जटायु को नया शरीर लेकर प्राण धारण करने को कहते हैं, परंतु जीवन के प्रति उसकी अरुचि देखकर अंततः उसे दिव्य गति के साथ उत्तम लोक की प्राप्ति करते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य विष्णु भगवान में ही है। फिर मनुष्य रूप में विराजमान श्री राम ने जटायु को मोक्ष किस प्रकार दे दिया? वस्तुतः इस जिज्ञासा का समाधान श्री राम जी के मानवीय गुणों में सत्य सर्वोपरि था और सत्यव्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए समस्त लोकों पर विजय पा लेना अत्यंत ही सहज हो जाता है। इसीलिए श्री राम ने विष्णु होने के कारण से नहीं, अपितु मनुष्य को देवोपम बना देने वाले अपनी सत्य रूपी सद्गुण के आधार पर जटायु को मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार सत्य को नारायण मानकर अपने सांसारिक व्यवहारों में उसे सुप्रतिष्ठित करने का व्रत लेने वालों की कथा है श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। सत्य को अपनाने के लिए किसी मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं होती।
कभी भी किसी भी दिन से यह शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। कस्मिन् दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। लेकिन पूर्णिमा, एकादशी और संक्रांति विशेष पुण्य काल होने से इस दिन सनातन धर्मावलंबी सत्यनारायण व्रत करते हैं। आवश्यकता है केवल व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की और उसके परिपालन के लिए संपूर्ण समर्पण भाव की। मनुष्य ज्यों ही सत्य को अंगीकार कर लेता है, उसी पल से सुख एवं समृद्धि की वर्षा होने लगती है। अब इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की लाभदायक जानकारी के साथ। धन्यवाद।